हे गाइस, दिस इज अबे एंड आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, उसके 11th पार्ट से। जो 10 पहले कवर कर लिए हमने, अब 11th शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी 11th नंबर करते हैं हम। एंड 11th नंबर क्वेश्चन हमारा है 19 के अंदर 11 है। जो हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्जन्स चल रहे हैं ये। कन्वर्जन्स में बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो कन्वर्जन्स हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन है हमारा इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। ये आप अब सोल्व कर सकते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन था हमारा बेंजाइल अल्कोहल से टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, उसको हमने सोल्व किया था। सेम वही अप्रोच लगेगी इसके अंदर। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3 CH2 Cl। प्रोपेनोइक एसिड CH3, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। एंड अब देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाया है अपनों ने। क्लोरीन पहले से लगा हुआ है। आपको मैंने बताया था जब भी अब यहाँ एक कार्बन बढ़ाना हो, हमेशा हम KCN का यूज़ करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम KCN के साथ में। जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो यहाँ पे KCN का यूज़ किया जाएगा। एंड देन मैंने कहा था कि हाइड्रोलाइसिस में पहले अमाइड देता है, एंड देन अगर 2 बार इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हमें देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। जो कन्वर्जन्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ स्टेप्स जो होते हैं वही स्टेप मेन होते हैं, वही रिपीट होते रहते हैं बारी बारी। जैसे अभी तक हमसे 3 से 4 कन्वर्जन्स कर चुके हैं 19 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें ये स्टेप यूज़ हुआ है। मतलब आपको थोड़ी सी पकड़ बनानी है इसके अंदर, एंड इसकी प्रैक्टिस करें आप जरूर। ऐसे नहीं कि ये वीडियो देख ली सफिशिएंट है, ये नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम्स में आपसे नहीं होंगी। अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, बट इसकी आप जरूर करें प्रैक्टिस। नंबर 12, ब्यूट 1 टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और N ब्यूटाइल आयोडाइड CH3 CH2 CH2। ये अब आप देख सकते हैं कि हमें आयोडाइड बनाना है। डबल बॉन्ड है, जब हम डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हम यूज़ करते हैं HCl HBr, किसका यूज़ कर सकते हैं हेलोजन लाने के लिए। एंड देन हेलोजन एक्सचेंज मेथड था जो फिंकलस्टीन रिएक्शन थी, उससे ये आयोडाइड आ जाएगा, हमें पता है। बट यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एंटी मर्कोनिक रूल लगाएंगे, HBr का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे N ब्यूटाइल बनाना है, नंबर 1 पे लाना है। तो यहाँ पे HBr का यूज़ होगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर। तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, एंड देन यहाँ पे होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI विद ड्राई एसीटोन होगा। ये रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, NaI और प्लस NaBr निकल जाएगा। ये हम कन्वर्जन्स में शो नहीं करते होते। कन्वर्जन्स में साइड प्रोडक्ट्स अगर शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसलिए कन्वर्जन्स के अंदर जो है साइड प्रोडक्ट शो नहीं करते होते हम। जो डायरेक्ट मेजर होता है वही शो करते हैं, जिसके बेसिस पे रिएक्शन चलनी है। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर हमने डबल बॉन्ड था, उसके अंदर हमने हेलोजिनेशन करवाया उसका, देन उसके बाद हमने इसका फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाई जो कि हेलोजन एक्सचेंज थी। इसी के अंदर 13 क्वेश्चन है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल। जो ये बाकी के 10 बचे हुए हैं ना, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी तक के 10 सॉल्व कर लिए हैं खुद भी प्रैक्टिस करके। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर तो आप कितने मर्जी सॉल्व कर लो, आप नहीं कर सकते। 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन
एंड दिस इज़ 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है हमने। अब आप ये बताओ कैसे बनाएंगे हम ये सोल्व। ऐसा क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे इसके हम अंदर। यहाँ पे है नंबर 2 पे और नंबर 1 पे लेके जाना है। तो जब भी ऐसा केस होना कि नंबर 2 पे हो और नंबर 1 पे लेके जाना है, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि वहाँ पे HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जरूर होगा। ठीक है, अब वो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करवाने के लिए, जैसे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, अब वो करवाने के लिए हमें यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी पहले। सिंपल सा फंडा, थोड़ी सी अप्रोच लगानी है हमने। यहाँ पे हम इसका अल्कोहलिक बेस के साथ करवाएंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन इसका HBr के साथ एंटी मार्कोनिकोव करवाएंगे CH3 CH2 CH2Br एंड देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एक्वस बेस के साथ में, जिससे OH वहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है, देख सकते हैं आप। मैंने जैसे बोला है आपको, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं कि कुछ स्टेप्स हैं वही रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ये HBr का एडिशन है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। अल्कोहलिक बेस का ये तो हद से ज़्यादा रिपीट हुए हैं ये दो। तो मतलब आपको अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है, प्रैक्टिस की है, तो आप कोई भी मतलब सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करने का एक ही फंडा है कि जो जो बनाना है पहले उनको लिख लें। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन से हमने बनाना था तो उसको पहले लिख लें, जो जो बनाना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉन, ये जो है ये आप नंबर चैप्टर जब आप चैप्टर नंबर 12 कर लेंगे ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज़ होगी रिएक्शन वो तभी की है, चैप्टर नंबर 12 की है। अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, बट ये समझ नहीं आएगा आपको। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉन बनाना है, दिस इज प्रोपेनॉन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम करवाएंगे इसका K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बनेगा CH3, वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे टू आइडोफोम है ना, आइडोफोम। मैं थोड़ा सा दिस इज आइडोफोम, ये बनाना है हमने। यहाँ पे बनेगा हमारा प्रोपेनॉन। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7 इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन में होता है। ये अब अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, और अगर उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये अब आगे पूरी चेन पढ़ेंगे। एंड जब हम इसका रिएक्शन NaOI के साथ करवाएंगे तो CH3I एंड CH3COONA ये बनेगा। दिस इज आइडोफोम, इसको बोलते हैं हम आइडोफोम। ये रिएक्शन होगी CH3CHOH मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। हम इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे जिससे कीटोन बनेगा, एंड वो कीटोन बनने के बाद हम इसका NaOI के साथ करवाएंगे जिससे आइडोफोम रिलीज हो जाएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है ये, कोई ज़्यादा ऐसी रिएक्शन नहीं है। बट आप जब ये अभी आपको थोड़ी टिपिकल लग रही होगी ये, बट जब आप चैप्टर नंबर 12 पूरा कर लेंगे तब आपको रिएक्शन चुटकियों पे आ जाएगी, जैसे आप 10 चैप्टर की रिएक्शन कर पा रहे हैं उस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोबेंजीन to para-nitrophenol। This is chlorobenzene पैरानाइट्रोफिनॉल। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमारे पास आया था पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऐसा क्वेश्चन आया था, वो बनाना था। अब हमने पहले हेलोजिनेशन करवाया था। बट जैसे हमें पता है कि ये जो
रिएक्शन दिखाता नहीं है इसके साथ, बहुत डिफिकल्ट दिखाता है OH के साथ। एंड जब NO2 ग्रुप लगता है तो इजीली दिखाता है। तो पहले हम इसका नाइट्रेशन करवाएंगे, देन इसका नाइट्रेशन करवाएंगे हम। और HNO3 की प्रेजेंस के अंदर करवाएंगे नाइट्रेशन इसका। एंड इट गिव्स दिस। एंड इसका हम फिर रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ 443 केल्विन पे। अब देखिए, जब रिएक्शन होती थी तो 623 केल्विन चाहिए होते थे हमें। अगर यहाँ पे नाइट्रो ना होता तो 623 केल्विन चाहिए थे हमें टेम्परेचर ये बनाने के लिए। बट जब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आता है तो ये मतलब कि उसको इजी करता है रिएक्शन को, मतलब यहाँ पे डेंसिटी घटाता है इलेक्ट्रॉन की, जिससे अटैक हो पाता है इजीली एंड ये बन जाता है। पूरा रीजन पढ़ रखा होगा आपने ऐसे तो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। टू ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन है, वहाँ से 1 ब्रोमोप्रोपेन करना है। मैंने बोला था जब भी कोई 2 पे हो उसे 1 पे लेके जाना हो, वहाँ पे HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा ही होगा। एंड यहाँ पे भी होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन है, एंड यहाँ 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंटी मार्कोनिकोव कराने के लिए हमें एलिमिनेशन कराना पड़ेगा पहले। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस के अंदर एलिमिनेशन होगा इसका CH3 CH CH2 एंड देन HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर ही होगा। सो सिंपल। जब भी हमें कोई भी हेलोजन ग्रुप या कोई भी ग्रुप 2 से 1 पे लाना हो, समझ लेना, मान लेना कि उसके अंदर HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा ही होगा। और वो कराने के लिए हमें एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला था ये 2 रिएक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में बहुत यूज होती हैं। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन टू, अब ये रिएक्शन तो एकदम सिंपल रिएक्शन है भाई, ये आप खुद ही करेंगे। डायरेक्ट रिएक्शन है ये। 2Na की प्रेजेंस का 2 मॉलिक्यूल्स के ड्राई ईथर, दिस इज वुड्स रिएक्शन होगी ये। देखते ही पता लग जाना चाहिए हमें ये रिएक्शन तो भाई जस्ट डबल हो रहा है। दिस इज वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन है ये हमारी, बहुत सिंपल सी थी ये। देखते ही पता लग गया क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। अगली रिएक्शन है वो भी सिमिलर ही है इसके। 18 नंबर, बेंजीन टू डाइफिनाइल। ये उसी की बहन है रिएक्शन, उसी रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन की। ये बेंजीन था, इसे डाइफिनाइल करना है या बाइफिनाइल बोल सकते हैं इसे। दिस इज ऑल्सो सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑल्सो सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होगा इसके अंदर? 2 बेंजीन मॉलिक्यूल, 2Na की प्रेजेंस एंड ड्राई ईथर, सेम वही होगा बट उसका नाम वुड्स था, इसका नाम होगा फिटिक रिएक्शन। आपने पढ़ चुके हैं ये जो ऐसी रिएक्शन है ये कन्वर्जन्स में तो आएंगी नहीं, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए फिर भी, तो मैं करवा रहा हूँ। बहुत इजी रिएक्शंस थी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें वैसे भी इन रिएक्शंस के ऊपर जो ऐसी वैसी हैं। अगला है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और बनाना है हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। CH3 आया यार तो
हमें ये बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल। अब आप देखें इसके, ये आपको थोड़ा नाम से डिफरेंट लगेगा बट इसके अंदर केस सिमिलर वही है, 2 से 1 पे लाना है, 2 से 1 पे लाना है। जब भी 2 से हमें 1 पे लाना हो तो क्या करेंगे, ये आज की वीडियो के अंदर थर्ड क्वेश्चन सिमिलर आ चुका है कि जब भी 2 से 1 पे लाना हो सबसे पहले एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन के बाद HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो यहाँ पे करवा दें हम एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस के अंदर एलिमिनेशन होगा CH3 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 C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये बन जाएगा, देख सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ये। जब भी हमें, मैंने बोला है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जब भी हमें 2 से 1 पे कोई भी हेलोजन या कुछ भी ग्रुप लाना हो उसमें HBr का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा और वो एडिशन करवाने के लिए हमें एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, this is aniline, this is phenyl isocyanide. This is phenyl isocyanide. ये है एनिलीन एंड ये है फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड है एंड ये रिएक्शन सीधा ही होती है हमारे, ये चैप्टर नंबर 13 एमाइन का क्वेश्चन है। एमाइन में डायरेक्ट रिएक्शन होती है ये बनाने के लिए, CHCl3 + 3 KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसको वार्म किया जाता है और ये रिएक्शन होती है। इसको बहुत पॉपुलर है ये, वहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट है ये, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। आइसोसाइनाइड की एक अजीब सी स्मेल होती है जो हमारे चुभती है, मतलब नाक के अंदर, हमें मतलब पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं तरीके से, वैसी स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की, अनप्लीजेंट स्मेल होती है जो मतलब जैसे हमें वो लगती है स्मेल, मतलब चढ़ती है एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो आइसोसाइनाइड की होती है, ये एक पॉपुलर टेस्ट है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। ये एनिलीन होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है ऊपर, इसको पता करने के लिए कि ये ग्रुप है या नहीं है आइसोसाइनाइड टेस्ट करते होते हैं। ये आप जब चैप्टर नंबर 13 करेंगे तब पता लग जाएगा आपको। सो इस वीडियो में इतना ही, आगे करते हैं बस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, अगली 3 क्वेश्चन बचे हैं, अगली वीडियो में कवर करेंगे वो हम, एंड इसके बाद हम अल्कोहल फिनोल ईथर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसी तरह करते रहिए एंड शेयर करें इसे हर 12th के बच्चे के साथ में, ताकि वो ऑर्गेनिक की एक्सरसाइज को छोड़ के ना जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू गाइस।